जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। सपोज हमारे पास ये एक वॉच बनाई गई है, तो इसमें हमारे पास इस पे टाइम जो है वो 4 o'clock का है। तो लेट हम करते हैं जी, लेट थीटा जो है वो हमारे पास एंगल है इधर बिटवीन 4 और 12 के दरम्यान। थीटा हमारे पास है जी एंगल, तो ये हमारे पास 1/3 के इक्वल आ रहा है आर्क के। कंप्लीट जो आर्क हमारे पास बन रही है उसका जो है 1/3 पार्ट है ये। तो इसमें अगर कंप्लीट हमारे पास जो होता है होल कंप्लीट वन सर्कल, वो हमारे पास सेंट्रल एंगल वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के 2 पाई के इक्वल होता है। तो सो हमारे पास एंगल थीटा लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन 4 and 12। देन हमारे पास होता है जी थीटा हमारे पास आएगा जी 1/3 के इक्वल। तो इसमें हमारे पास कंप्लीट यानी कि कंप्लीट सेंट्रल टोटल सेंट्रल एंगल जो हमारे पास होता है वो 2 पाई रेडियन के होता है इक्वल। तो ये आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 2 पाई/3 रेडियन। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, फाइंड थीटा व्हेन नंबर पार्ट 1 में हमें उसने लेंथ एल और आर हमें दिया गया। तो एल हमारे पास है जी एल इज इक्वल टू 1.5 cm और आर हमारे पास है जी 2.5 cm। तो फाइंड हम करेंगे जी थीटा। तो थीटा हमारे पास होता है जी एल हमारे पास होता है आर थीटा के इक्वल। तो थीटा हमारे पास आएगा L/R के इक्वल। तो इधर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, तो L हमारे पास है जी 1.5/R है जी 2.5। तो ये आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 तो ये आ जाएगा 0.6 रेडियन के। इक्वल ये है जी आंसर। तो इसी तरह अब सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसमें एल की वैल्यू भी दी गई है और आर की वैल्यू भी दी गई है। एल हमारे पास है जी 3.2 m और आर हमारे पास है जी 2 m। तो फाइंड हम करेंगे जी थीटा। तो थीटा हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। तो L हमारे पास है जी लेंथ 3.2 और R हमारे पास है जी 2। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 3.2 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 1.6 रेडियन के। क्वेश्चन 5 हमारे पास है जी, फाइंड एल व्हेन हमारे पास थीटा और आर की वैल्यूज़ इसमें दी गई हैं। तो हमने लेंथ मालूम करनी है।
तो थीटा इसमें हमारे पास है जी पाई। तो पाई हमारे पास होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7 रेडियन के इक्वल होता है जी। तो ये इसकी वैल्यू अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 3.14 के 14 रेडियन। तो आर हमारे पास उसने दिया है जी 6 cm सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करनी है जी लेंथ इसकी। तो एल हमारे पास होता है जी, ये फार्मूला आर थीटा के इक्वल। तो इसकी वैल्यू आर और थीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। आर हमारे पास है जी 6 और थीटा हमारे पास है जी 3.14। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी जी 18.84। ये हमारे पास है जी लेंथ, इसका आंसर। तो इसी तरह आप सेकंड पार्ट हमारे पास है जी, इसमें थीटा हमारे पास है 65 डिग्री और 20 मिनट्स के इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करेंगे जी, और आर हमारे पास यानी कि रेडियस हमारे पास दिया गया है 18 मिलीमीटर में। तो सबसे पहले हम थीटा जो है वो 20 मिनट्स को भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे इसको +20 डिवाइडेड बाय 60। तो ये हमारे पास डिग्रीज में कन्वर्ट होगा। तो ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा जी 1/3 65 + 1/3। तो इसका हम लेंगे एलसीएम। तो ये हमारे पास आएगा 3 को हम 65 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 195 + 1 इज इक्वल टू 196/3। ये हमारे पास है जी डिग्री के इक्वल। तो 1 डिग्री हमारे पास होता है जी, 1 डिग्री हमारे पास π/180 के इक्वल होता है। तो इसको हम करेंगे जी मल्टीप्लाई बाय, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे जी 196/3 से। तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है जी 22/7। तो ओवर 7 ये हमारे पास है जी पाई की वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 180। इधर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा जी 196/3। तो इसको हम आपस में कैंसिल होंगे, ये तो 2 पे डिवाइड होंगे 11 और इधर आ जाएगा जी 90। तो ये हमारे पास कट जाएगा जी 7 पे 196 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास आ जाएगा 28 और इधर ये कट जाएगा इससे। तो ये हमारे पास आएगा जी 11/90 मल्टीप्लाई बाय 28/3। तो अब फिर ये कैंसिल होंगे तो ये 2 पे अगर हम देखें तो इन दोनों को डिवाइड ये 2 पे हो रहे हैं। तो ये आएगा जी 45 और इधर हमारे पास आएगा 14। तो ये इक्वल ये हमारे पास आ गया जी 11/45 मल्टीप्लाई बाय
14/3। तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जी 11 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये हमारे पास आएगा 154/135 के इक्वल। तो इसमें इसको जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 135, तो ये हमारे पास आएगा 1.1407 रेडियन के इक्वल। ये हमारे पास है जी थीटा की वैल्यूज। तो अब हम करेंगे जी थीटा और आर की वैल्यूज हमारे पास दोनों की आ चुकी हैं। अब हम करेंगे फाइंड लेंथ इसकी। तो लेंथ हमारे पास होता है जी L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास थी जी 18 और थीटा हमारे पास है जी 1.1407। और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1.1407। इसका आंसर हमारे पास आएगा जी 20.53 mm L। ये है जी हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जी फाइंड आर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम रेडियस फाइंड करेंगे, जबकि हमारे पास लेंथ और एंगल यानी कि थीटा हमारे पास इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इसमें फर्स्ट में हमारे पास है जी लेंथ इज इक्वल टू 5 cm एंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। तो 1/2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है जी 1/2। तो ये हमारे पास आएगा 0.5 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 0.5 रेडियन। ये हमारे पास है जी थीटा की वैल्यू। तो आर हमारे पास, आर हमने करना है जी फाइंड। एल इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी आर थीटा के इक्वल। और जब हम इसमें से हमने फाइंड करना है आर, तो थीटा इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एल डिवाइडेड बाय थीटा। तो इनकी अब वैल्यूज पुट करेंगे। एल हमारे पास है जी 5 ओवर थीटा हमारे पास है जी 0.5। तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे जी 5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हमारे पास आएगा जी 10। आर की वैल्यू हमारे पास आएगी जी 10। और रेडियस हमारे पास है जी सॉरी, ये हमारे पास आएगा cm में। ये है जी इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जी, इसमें लेंथ हमारे पास दी गई है जी 56 cm और थीटा हमारे पास है जी 45 डिग्री। तो डिग्री को हम पहले थीटा को हम जो है वो रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको करेंगे जी 45 मल्टीप्लाई बाय π/1। रेडियन हमारे पास होता है जी 180 डिग्री के, π/180 रेडियन। तो ये हमारे पास कट जाएगा 45 और 45 जब हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होता है जी 180 के इक्वल। तो
हमारे पास आ जाएगा π/4 रेडियन। ये हमारे पास है जी थीटा। तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है जी 22/7 और मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमारे पास कट जाएगा, 2 पे डिवाइड होगा 11 और इसका हमारे पास आएगा 11/14। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 11 डिवाइडेड बाय 14 तो हमारे पास आएगा थीटा की वैल्यू आ जाएगी जी 0.7857। ये हमारे पास है जी थीटा की वैल्यूज रेडियन में। अब हम करेंगे जी फाइंड आर। तो आर हमारे पास है जी L/थीटा के इक्वल। तो L हमारे पास लेंथ है जी 56 ओवर थीटा हमारे पास है जी 0.7857। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 0.7857। तो ये हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू 71.27 cm। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी व्हाट इज द लेंथ। इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के जो है वो रेडियस हमारे पास दिया गया। आर हमारे पास है जी 14 cm और बाय द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 एंगल यानी कि थीटा हमारे पास है जी 45 डिग्री और हमने फाइंड करना है जी लेंथ। तो थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी π/180 रेडियन से। तो थीटा जब ये हमारे पास आएगा 45, ये कट जाएगा π/4 रेडियन के। तो पाई हमारे पास होती, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये कट इससे डिवाइड हो जाएगा 2 पे 11/14 14 रेडियन। थीटा हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। ये आया हमारे पास 11/14 रेडियन। तो अब हमारे पास उसने आर की भी वैल्यूज़ आ गई और थीटा की भी। तो अब हमने फाइंड करना था जी लेंथ। तो लेंथ एल हमारे पास है जी आर थीटा के इक्वल। तो आर हमारे पास है जी 14 मल्टीप्लाई बाय थीटा हमारे पास है जी 11/14 रेडियन। तो सॉरी, ये इसके साथ जो हमारे पास वो इसके यूनिट जो है वो सेंटीमीटर्स में आएंगे लेंथ के। तो 14 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा जी L इज इक्वल टू 11 cm। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है जी फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ। लेंथ हमारे पास दी गई है जी L हमारे पास है जी 35 सेंटीमीटर। तो थीटा हमारे पास है जी 1 रेडियन के इक्वल एंगल
और हमने फाइंड करना है जी रेडियस आर हमने फाइंड करना है। तो आर एल हमारे पास होता है जी आर थीटा के इक्वल। तो आर हमारे पास होगा जी एल ओवर थीटा के इक्वल। तो एल हमारे पास है जी, एल की वैल्यू हमारे पास है जी 35 और थीटा हमारे पास है जी 1 रेडियन के इक्वल। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू 30। जब हम 35 को डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 35 cm। क्वेश्चन 9 में हमारे पास है जी आर रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस हमारे पास दिया गया है जी 500 cm तो मीटर्स। तो एट द रेट ऑफ, यानी कि स्पीड उसकी हमारे पास है जी 30 किलोमीटर पर आवर। और हमने फाइंड करना है जी थीटा। तो थीटा एंगल के लिए हमें फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला जो है वो उसमें हमारे पास लेंथ और रेडियस चाहिए। तो लेंथ हमारे पास रेडियस हमारे पास अवेलेबल है और सबसे पहले हम करेंगे जी फाइंड लेंथ। तो उसने हमारे पास उसने हमें दी है जी ट्रेन की स्पीड। स्पीड हमारे पास है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 और किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर हो तो 1 किलोमीटर बनता है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 और नीचे आवर यानी कि 1 घंटा। तो 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 और ये आ जाएगा 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 सेकेंड मिनट्स पर सेकंड आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये होगा जी डिवाइड 120 और 1000। तो ये डिवाइड होगा जी 4 पे डिवाइड, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 4 पे हम डिवाइड करें इसको तो ये आएगा जी 40 पे। तो ये आएगा 25 ओवर 40 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 120। तो ये आ जाएगा 25 ओवर 3 मिनट्स पर सेकंड। नो अब हम करेंगे जी डिस्टेंस। उसने हमें एक और वैल्यू दी है जी के थ्रो व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड्स। तो उसने टाइम हमें दिया है जी 10 सेकंड्स का। तो अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 25 ओवर 3 इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय टाइम से 10 सेकंड्स। तो ये हमारे पास ये आएगा जी 10 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 250 ओवर 3 मीटर। ये आ गई जी हमारे पास इसकी लेंथ L इज इक्वल टू 250 ओवर 3 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे एंगल यानी कि थीटा। तो थीटा फाइंड करने के लिए एल हमारे पास होता है आर थीटा के इक्वल और थीटा होगा जी थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो लेंथ एल हमें दी गई है 250 डिवाइडेड बाय 3 और रेडियस है जी 500
तो ये डिवाइड ये 3 आ जाएगा नीचे, 3 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये कट जाएगा 250 पे, 1/2, ये आ जाएगा जी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1/6। तो आंसर आ गया जी 1/6 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है जी, आ हॉर्स इज थेटर्ड इन द टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर्स, यानी कि एक 9 मीटर लंबे जो वो रोप रस्से के साथ, जिसकी लेंथ है जी हमारे पास 9 मीटर, एंड इट कैन मूव अ सर्कल विद द पेग एज सेंटर। फर्ज करो ये हमारे पास है जी एक सर्कल, और इस शेप में एक हॉर्स जो है वो हम इसमें करता है जी, दौड़ता है, और इसकी लेंथ है 9 मीटर। तो सर्कल का रेडियस हमारे पास आ गया 9 मीटर। और नेक्स्ट है जी, इफ हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, हाउ फार will it have gone when rope has turned through an angle of 70 डिग्री। तो थीटा दूसरी चीज़ हमारे पास है जी थीटा एंगल, यानी कि 70 डिग्री। तो इसमें यहाँ पे फिर हमारे पास वो थीटा जो है वो डिग्री में दिया गया, तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे जी रेडियंस में, और फाइंड हमने करना है जी इसकी लेंथ। तो एल हम करेंगे जी इसकी फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा को हम करेंगे कन्वर्ट रेडियंस में, तो 70 डिग्री है, तो रेडियन हमारे पास 1 रेडियन होता है जी π/180 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 10 पे हम इसको करेंगे डिवाइड, कट जाएगा 7 और 18, तो ये आ जाएगा जी 7π/18 रेडियन। ये है जी थीटा। तो इसमें हमारे पास पाई की वैल्यू दी गई है, तो पाई की वैल्यू होती है जी 7 और मल्टीप्लाई बाय, तो ये कट जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास थी 22/7, तो इधर हमारे पास है जी 7/18, तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 11/9। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी थीटा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 1.22 रेडियन। ये आ गई जी थीटा की वैल्यू रेडियंस में। अब हम करेंगे फाइंड लेंथ इसकी। तो लेंथ हमारे पास होता है जी L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास है जी 9 मल्टीप्लाई बाय थीटा रेडियंस में हमारे पास कन्वर्ट होकर इसकी वैल्यू आई जी 1.22। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 1. ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर्स इसका आंसर।